बुजुर्गों ने इतना मान सम्मान आशीर्वाद अपने बेटे को दिया, इस मातृ शक्ति ने सिर पे हाथ रखकर अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, युवाओं ने समर्थन किया, ताकत ऊर्जा दी। आप सभी का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अभी जो लड़ाई है विश्वास की, इस लड़ाई में आप सबके साथ की जरूरत है, इस गन्नौर की 36 बिरादरी के साथ की जरूरत है, इस गन्नौर की जनता के विश्वास की जरूरत है। अभी सभी मिलकर आप 5 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन आपको ध्यान रखना है, 9 नंबर सीरीज और गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह, और ये गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह 36 बिरादरी का चुनाव चिन्ह है, इस गन्नौर की जनता का चुनाव चिन्ह। तो सभी को याद रखना है, गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह और 36 बिरादरी की जीत। जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो इस गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में अब की बार एक इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि अब की बार आप सबकी इस गन्नौर की 36 बिरादरी की नंबर 1 पे जीत होगी, पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 पे। क्योंकि अब की बार इस गन्नौर की 36 बिरादरी ने मिलकर, गन्नौर की जनता ने मन बना लिया कि नेता हमेशा चुने हैं, भाई साइलेंट हो जाए, नेता हमेशा चुने हैं। अब इस गन्नौर की जनता ने मन बना लिया कि अब की बार इस गन्नौर में बेटा चुना जाएगा, बेटा। ये गन्नौर की 36 बिरादरी ने मिलकर मन बना लिया, ये हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों ने मन बना लिया, मातृ शक्ति ने मन बना लिया, युवा साथियों ने मन बना लिया, और पूरे गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में ने मन बना लिया कि अब की बार जीत 36 बिरादरी की होगी, गन्नौर की जनता की होगी। क्योंकि इस पूरे गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके से सेवा भाव से काम करने वाले सिर्फ एक ही युवा हैं, इस गन्नौर की आन बान शान भाई देवेंद्र कादा। इन्होंने इस गन्नौर में सेवा करने का काम किया, सभी का मान सम्मान रखा, 36 बिरादरी के हितैषी और सबके दुख सुख में शामिल होने वाले आपके बेटे, आपके भाई, इनके साथ आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, इनको आशीर्वाद देना है, और 5 अक्टूबर को जो मैंने आपको कहा उस यज्ञ को संपूर्ण करना है। अभी सबसे पहले हमारे बीच में पहुंचे हमारे कुछ सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे सम्मानित सतप्रकाश पंडित जी, आप सभी ने फूल मालाओं के साथ मान सम्मान दिया, सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मैं सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, मातृ शक्ति नौजवान साथियों का, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आपने अपने बेटे, अपने भाई को ऊर्जा ताकत देने का काम किया, त्यागी जी। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित सतप्रकाश पंडित जी और माईचंद पंडित जी, हमारे सम्मानित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग मिलकर देवेंद्र कादन जी का पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं सतप्रकाश पंडित जी का और माईचंद पंडित जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने बेटे के सिर पे जिम्मेवारी की पगड़ी रखी है। ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और आप सबके मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी हमारे सम्मानित क्या लिखा है, दर्शन त्यागी जी, श्रेष्ठ त्यागी जी, शिवराज त्यागी जी और जय कुमार त्यागी जी, हमारे सम्मानित दर्शन त्यागी जी, श्रेष्ठ त्यागी जी, शिवराज त्यागी जी, जयप्रकाश त्यागी जी, सभी मिलकर देवेंद्र कादन जी का पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं दर्शन त्यागी जी का, श्रेष्ठ त्यागी जी का, शिवराज त्यागी जी का, जयप्रकाश त्यागी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे सम्मानित पालेराम हमारे सम्मानित व महेंद्र नंबरदार जी और कृष्ण सेन जी, ये सभी मिलकर देवेंद्र कादन जी का पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाएंगे। कृष्ण सेन जी, पालेराम जी, महेंद्र नंबरदार जी, मैं इन तीनों सम्मानितों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो आपने अपने बेटे का मान सम्मान किया, उनको ऊर्जा ताकत देने का काम किया। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित बलजीत वाल्मीकि जी और रवि वाल्मीकि जी, बलजीत वाल्मीकि जी और रवि वाल्मीकि जी भी
पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं बलजीत वाल्मीकि जी का और रवि वाल्मीकि जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और गढ़ी केसरी ने अब की बार मिलकर बलजीत वाल्मीकि जी, रवि वाल्मीकि जी दोनों मिलकर पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं बलजीत वाल्मीकि भाई का, रवि भाई का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भाई बाकी साथी थोड़ी पीछे हो जाओ, व्यवस्था थोड़ी पीछे हो जाओ, ये धक्के लग रहे आगे पिता तुल्ला बुजुर्ग बेटा, थोड़ी पीछे हो जाओ भाई, वही पीछे भाई, पीछे हो जाओ, हाथ जोड़कर निवेदन, हो जाओ पीछे, थोड़ी व्यवस्था बना भाई, पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ, करिए भाई एक बार थोड़ी व्यवस्था बनाओ, धक्के लग रहे, करो एक बार थोड़ी पीछे करो, पीछे रास्ता है, धक्के ना लग, हाँ थोड़ी पीछे करो। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित रवि जी और सत्ता पहलवान जी, ये भी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं रवि जी का, सत्ता पहलवान जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे सम्मानित पितातुल्य बुजुर्ग और युवा साथी मिलकर बड़ी माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हमारे गढ़ी केसरी गांव की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से हमारे युवा साथी, हमारे सम्मानित पितातुल्य बुजुर्ग मिलकर देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बड़ी माला के साथ बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपने इतना मान सम्मान दिया, आपका बेटा, आपका भाई देवेंद्र कादन हमेशा आपका आभारी रहेगा, इस गांव का आभारी रहेगा और आप सबकी सेवा में, आप सबके मान सम्मान में और इस गन्नौर हल्के के विकास में आपका बेटा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी ने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, सभी का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में राम दर्शन त्यागी जी, हमारे सम्मानित जो 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं राम दर्शन त्यागी जी का, हमारे सम्मानित राम दर्शन त्यागी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। राम दर्शन त्यागी जी 11,000 रुपए की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित पंडित रिंकू जी, हमारे सम्मानित पंडित रिंकू जी 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं पंडित रिंकू जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। रिंकू पंडित जी ने आज भाई को ज्वाइन किया है और फुल सपोर्ट के साथ, बिल्कुल जोरदार तालियां रिंकू भाई के साथ। रास्ता हो जाएगा यहाँ, एक बार थोड़ी साइड हो, कोई बात नहीं। अभी हमारे सम्मानित हरीश नंबरदार जी, हमारे सम्मानित हरीश नंबरदार जी जो 11,000 रुपए की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं हरीश नंबरदार जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे सम्मानित सुनील त्यागी जी पटवारी साहब, 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं सुनील त्यागी जी का, पटवारी साहब का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित दयाचंद त्यागी जी हमारे सम्मानित जो 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं हमारे सम्मानित दयाचंद त्यागी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे पितातुल्य बुजुर्ग दयाचंद त्यागी जी ने 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी को मान सम्मान दिया। मैं दयाचंद त्यागी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित विक्की त्यागी स्नोप रामबीर,
11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। विक्की त्यागी भाई का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे सम्मानित श्याम रूप त्यागी जी हमारे सम्मानित जो 11,000 रुपए की माला के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं श्याम रूप त्यागी जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्याम रूप त्यागी जी। एक हमारे सम्मानित जय कुमार त्यागी जी ये भी 11,000 रुपए की माला के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं जय कुमार त्यागी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय कुमार त्यागी जी। एक हमारे सम्मानित कमल जी जो वाल्मीकि समाज से हैं, कमल वाल्मीकि जी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं कमल भाई का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे सम्मानित रामकुमार सनौप बिरबल त्यागी जी भी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं रामकुमार जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित अमित स्नोप राजवीर कश्यप जी, ये भी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। अमित स्नोप राजवीर कश्यप जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक हमारे सम्मानित कुमेश स्नोप ताराचंद त्यागी जी 3100 रुपए के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं कुमेश त्यागी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित सत्ता पहलवान राकेश भाई और रवि भाई पूरी टीम के साथ 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं सभी युवा साथियों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सत्ता पहलवान रवि भाई और सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और अजय व मनीष त्यागी जी, रवि भाई आगे आ जाओ। एक हमारे सम्मानित अजय व मनीष त्यागी जी भी भाई एक बार सभी सम्मानितों से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर उठाएं और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी के लिए। सभी ने मिलकर इतना मान सम्मान दिया, अपने बेटे अपने भाई को ऊर्जा ताकत देने का काम किया। मैं समस्त ग्रामवासियों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे सम्मानित महेंद्र नंबरदार जी हमारे सम्मानित 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं महेंद्र नंबरदार जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अजय व मनीष त्यागी जी ने 11,000 रुपए के साथ मान सम्मान दिया। मैं अजय और मनीष त्यागी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित महेंद्र नंबरदार जी जिन्होंने 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादर जी का मान सम्मान बढ़ाया। मैं महेंद्र नंबरदार जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सभी सम्मानितों से निवेदन है कि बैठ जाइए। एक बार फिर मैं समस्त ग्रामवासियों का, इन पिता तुल्य बुजुर्गों का, मातृशक्ति युवा साथियों का, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो आपने आज सबने मिलकर अपने बेटे अपने भाई 36 बिरादरी के हितैषी और गन्नौर के प्रसिद्ध समाज सेवी को ताकत ऊर्जा देने का काम किया। सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी को पता है पिछले 8.5 साल का जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सबके बीच में किया। आपको देखना है कि 8.5 साल में सेवा का यज्ञ किसने चलाया? आपके बेटे आपके भाई देवेंद्र कादर ने चलाया। और इस यज्ञ को संपूर्ण करना है। 5 अक्टूबर को जो वोट डाली जाएंगी तो सभी आप उस 5 अक्टूबर में सेवा के यज्ञ में जो आज तक 8.5-9 साल से सिर्फ अकेले देवेंद्र कादर जी इस यज्ञ को चला रहे हैं,
36 बिरादरी मिलकर, गन्नौर की जनता मिलकर इस यज्ञ में 5 अक्टूबर को आहुति डाल के इस यज्ञ को संपूर्ण करना है, संपूर्ण करना इस सेवा के यज्ञ को, और अपने बेटे अपने भाई को विधानसभा में पहुंचाने का काम करना है, क्योंकि इस गन्नौर को बदलना है। गन्नौर में जो राजनीति के भेदभाव चलते आए हैं उनको खत्म करना, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है, और एक सेवा भाव से काम करने वाले एक युवा को विधायक बनाने का काम करना। तो अभी मैं आप सबसे एक नारा लगाऊंगा, उसके बाद एक दो वक्ता हैं जो अपने विचार रखेंगे। पूरे जोश के साथ दोनों हाथ उठाकर युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग सभी जोश के साथ नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। ये आवाज जब आपकी चंडीगढ़ तक गई, इनको पता लग गया बड़े नेताओं को कि अब की बार 36 बिरादरी ने, गन्नौर की जनता ने मिलकर मन बना लिया कि अब की बार इस गन्नौर में कोई नेता नहीं, बल्कि अब की बार एक बेटा चुना जाएगा। आपकी गूंज ने, आपके मान सम्मान ने ये बता दिया। अभी इस गन्नौर के अंदर लोगों को, बच्चों को, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम किसने किया? देवा। किसने किया? देवा। पूरी गूंज के साथ, जोश के साथ बताना है, ये गूंज जानी चाहिए चंडीगढ़ तक, पता लग जाना चाहिए बड़े नेताओं को कि जनता की पावर, 36 बिरादरी की एकता क्या होती है, ये पता लग जाना चाहिए। इस जनता की सेवा करता है कौन? देवा। जोश के साथ बोलना है, जोश के साथ। गरीब बेटियों की शादी कराता है कौन? देवा। गन्नौर में फ्री रिक्शा चलाता है कौन? देवा। गरीबों के घर बनवाता है कौन? बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन देता है कौन? देवा। और अब की बार गन्नौर का नया एमएलए बनेगा कौन? देवा, देवा, देवा। सिर्फ और सिर्फ देवा। ये 36 बिरादरी की पुकार है, ये जनता की पुकार है कि अब की बार इस गन्नौर के अंदर बेटा चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा, और वो चुना जाएगा जिसने इस गन्नौर की सेवा अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई से करने का काम किया, बगैर राजनीतिक पद के इस गन्नौर की सेवा की, गरीबों का साथ दिया है। तो ये सभी तन मन धन से अपने बेटे अपने भाई का साथ देना। और 5 अक्टूबर को गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह आपका है, उसके सामने वाला बटन दबाकर अपने बेटे अपने भाई 36 बिरादरी के हितैषी देवेंद्र कादान जी को विजयी बनाना। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित अमित त्यागी भाई, हमारे युवा साथी, बहुत ही मेहनती कर्मठ, अपने विचार रखेंगे। अमित त्यागी भाई। बाबा देवता की जयकारे से शुरू करेंगे। बोल बाबा देवता की, बोल बाबा देवता की, बोल बाबा देवता की। धन्यवाद साथियों। भाई 2 बात रखना चाहूंगा आपके साथ, आपके सामने सिर्फ 2 बात। एक बात तो ये कि जो काम एमपी एमएलए ने आज तक नहीं करे, वो आपके बेटे ने, आपके भाई ने बिना एमपी एमएलए बना के कर दिए। तो ये सोचो कि बनने के बाद तो क्या करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, भाई सब वोट देने लग रहे ना, देव ना 30-30, 35-35 साल तक किसने दी वोट? नेताओं ने, नेताओं ने दी ना। आज पहली बार गन्नौर के इतिहास में एक मौका है जो बेटे को वोट देनी है। और भाई आज तक नेताओं का वोट दिए, अब की बार बेटे का वोट देंगे। दोगे ना? दोगे ना? और भाई मैं पूरे गन्नौर से 51,000 वोटों से जीत कर जाएगा हमारा भाई। और खाली एमएलए नहीं बनेगा, 51,000 से जीतनिया भाई सीएम बनेगा। सीएम 51,000 से जीतने वाला, और सारे धुरंधरों ने घेरने वाला सीएम बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा भाई। बोल बाबा देवता की। बहुत बहुत धन्यवाद अमित त्यागी भाई, बड़ा अच्छा जोश दिखाया आपने। और ये तो अब की बार निश्चित है कि इस गन्नौर के अंदर चुना जाएगा जनता का बेटा, इस गन्नौर के अंदर चुना जाएगा 36 बिरादरी का हितैषी। और अब की बार जीत होनी है
किसकी? 36 बिरादरी की, इस गन्नौर की जनता की जीत होनी है। अभी ज्यादा समय न लेते हुए हमारे सम्मानित रामकिशन, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भी अपने विचार रखेंगे। रामकिशन शर्मा जी। सभी भाइयों को मेरी राम राम। सभी गांव वालों की शक्ति से सभी गांव वालों की शक्ति से आपकी एक ऐसी दवाई तैयार करी है हमने, जो 2 बीमारी है, और वो सुआ जो है हम अपने बेटे को देवेंद्र जी को हमने दे दिया है, और वो ये सुआ लगाएंगे 5 तारीख को। सुनो, 5 तारीख को, और वे 2 बीमारी 5 तारीख को यहाँ से गढ़ी केसरी से जड़ से चली जाएंगी। और वो बीमारी कौन सी है? एक हार्ट अटैक की और एक कैंसर की। उसके बाद फिर मेरा ये बेटा चंडीगढ़ चला जाएगा, ये सीएम का पद लेगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बड़ा अच्छा जोश दिखाया। और आप सब ने मिलकर जो बूटी तैयार की है, वो बूटी की खुराक देंगे 5 अक्टूबर को। कब देंगे? और 36 बिरादरी का चुनाव चिन्ह क्या है? गैस सिलेंडर। क्या है? गैस सिलेंडर। बस एक ही आवाज। अभी मैं देवेंद्र कादन जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार उससे पहले अपने बेटे, अपने भाई को जोश दिखाना। सभी युवा साथियों ने, मैं आपसे कहूंगा देवेंद्र कादन, आप आगे बढ़ो, दिल से आवाज निकालनी और बोलना हम तुम्हारे साथ हैं, और ये आवाज आपके बेटे, आपके भाई के लिए होगी। दिल से आवाज निकालनी। देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए हो जाए, इतना मान सम्मान देने के लिए, ऊर्जा ताकत देने के लिए। देवेंद्र कादन जी अपने विचार रखें। एक बार सारे मिलकर जयकारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा बाबा देवता की, आपने जयकारा लगाना है। बाबा देवता की, बाबा देवता की, भूमिया खेड़े की, भूमिया खेड़े की, भूमिया खेड़े की, गौ माता की, गौ माता की, गढ़ी केसरी के 36 बिरादरी की, भोड़े शंकर की। धन्यवाद। और धन्यवाद तो शब्द छोटा पड़ गया। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गढ़ी केसरी में हूं, क्या मैं अपने गांव बजाड़ा में हूं। मेरे गांव, मेरी जन्मभूमि से भी बढ़कर आपने मुझे इतना प्यार, तन मन और धन से मुझे आट दिया, और ये महसूस करा दिया। वो जो मेरा आधार कार्ड डिवाइन सिटी का, वो गढ़ी केसरी का बनाना पड़ेगा, वरना अपना आधार कार्ड गढ़ी केसरी का बनाना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं मेरी मातृशक्ति का, सिर झुका के नमन करता हूं आपको। इतनी संख्या में पिछले 2 घंटे से आप गर्मी में, पसीने में अपने बेटे के, अपने भाई के सिर पे हाथ रखने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इतनी देर से बैठी। ऐसी मातृशक्ति को नमन। गढ़ी केसरी के मेरे पिता और बुजुर्गों, हमारे चाचा, ताऊ, बाबा, सबको, मेरे नौजवान साथियों को, 36 बिरादरी के सभी सम्मानितों को मेरा दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। मेरे हाथ में एक कागज है जिसपे कुछ सम्मानित व्यक्तियों के नाम है।
इस पे तो थोड़े हैं, गढ़ी केसरी में तो 500 चेहरे तो ऐसे हैं जो मैं नींद में भी बता सकता हूँ कौन है। आधे तो मैंने वहां खेत में मिलना है रोज, कच्चे उस पर रास्ते पे तड़के घूमते टाइम। ये सुमित नो क्या है भाई, तू अड़े नहीं पड़ा करता। ये सुमित एक ना आ जा तू, मैं नंबरदार का छोरा हमारे चाचा का, यो मेरी गिल पड़ रहा है सुमित। विनेदर ये कई जने आ रहे हैं सारे, यो खड़ा 6-7 तो ये वो हैं जिनसे मेरी गिल सरकारी स्कूल में पढ़ने थे, बॉय स्कूल। पंडित सतप्रकाश जी, पंडित माईचंद जी, दर्शन त्यागी जी, श्रेष्ठ त्यागी जी, शिवराज त्यागी जी, पालेराम जी, महेंद्र नंबरदार जी, कृष्ण सेन जी, बलजीत वाल्मीकि जी, हमारा छोटा भाई रवि वाल्मीकि, राम दर्शन त्यागी जी, रिंकू पंडित जी, हरीश नंबरदार जी, सुशील पटवारी जी, अजय त्यागी जी, मनीष त्यागी जी, दयाचंद त्यागी जी, विक्की त्यागी जी, श्यामरूप त्यागी जी, जय कुमार त्यागी जी, कमल वाल्मीकि जी, राम कुमार त्यागी जी, कुमेश त्यागी जी, प्रभु पांचाल जी, डॉक्टर कृष्ण त्यागी जी, शिवराज त्यागी जी, सतीश शर्मा वकील साहब, आनंद शर्मा जी, उमेश त्यागी जी, राकेश पंडित जी, नरेश कुमार जी, मुकेश त्यागी जी, रामकिशन सेन जी, संजय त्यागी जी, हरीश त्यागी जी, जयपाल मोहन, अमित त्यागी जी, अमित कश्यप जी, और बाकी जितने जी बच गए वो सारे जी एक चोटा लगे। पटवारी जी में एक चोटा लगे। और हमारा सबसे ठाडा तगड़ा मजबूत बहादुर सरपंच गसोली का भाई मोनू त्यागी भाई, जिसको भाई शक में डरा लिया, बेरा ने क्या क्या की दाब घेर ली, और भाई सारी गाड़ भरी रहे गाड़िया की, लेकिन इसने दाब नहीं मानी भाई। विदेश में से गैंगस्टर भी टोक लाए दूसरे देश में डरान खातिर, फोन कराया इसके पास है, बोला भाई थोड़े दिन इलेक्शन तो दूर हो जाओ। ये बोला भाई साहब मैं तो कल से ज्यादा काम करूंगा, और भी उस दिन था और क्यों बात कर रहा फालतू। यो भी हमने क्या कि गनमैन दिलवा दिया पुलिस मानी को ना भाई, FIR हुई है तो आपको गनमैन चाहिए ना, तो कहता भाई देख जो काम मेरी के लिए मत करो ना, तो कहेंगे डर गया, जबरदस्ती का गनमैन दिवाए। तो ऐसे मजबूत हमारे साथी मोनू भाई हैं, त्यागी सरपंच गसोली से, और कई सरपंच साथी हैं। हैप्पी त्यागी कहाँ है? वो भाई उसका साइज थोड़ा कम है, बारी दिखेगा। चलो कोई नहीं, तो सारे मंच पे सारे सम्मानीय हैं। वैसे तो सारी बातें आजकल थारे फोन में आ जाए, आधी बात तो हमने वैसे कम बतानी चाहिए, फोन में बता रहा हूं। देखिए ये जो टिकटों का मसला था वैसे तो पुराना हो गया, इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सबकी जो इच्छा थी, जो आप सब टेलीविजन पे टकटकी लगाए बैठे थे 10 तारीख को कि भाई छोरे ने खूब बात कर रखी है, इसका हक बना है, पार्टी के लिए वफादार रहा है, अपना खून पसीना सब कुछ पार्टी को सींचा है। लेकिन जब वो टिकट की बारी आई तो एक तरीके से तानाशाही फैसला बीजेपी पार्टी ने सुनाया, एक ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसने भाई ना तो वो पार्टी के, ना वो हल्के के, ना वो बिरादरी के, ना वो किसी समाज के, उन्होंने सिर्फ ठेका उठा रखा है। अब भाई अपने आप को आगे बढ़ाना है, जमीनों के खेल खेलने हैं, 1-0 आए साल पाछे लगा लें अपने आप। 50,000 करोड़ है तो फिर 5 लाख करोड़ की सोचें। ऐसे आदमी को टिकट दी जिसने पार्टी को सरिया मरवाया, जिसने पार्टी की मुखालफत की, जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की,
ऐसे आदमी को टिकट दे दी और आप सबके दिल टूटे, मायूस हुए। लेकिन जब आपका बेटा, आपका भाई बाबा मोहनदास के चरणों में पहुंच गया, जब उसने मोबाइल पे, मैंने अपने घर पे भी नहीं बताई क्योंकि मेरे को संदेशा रात को 10:30 बजे मिल गई, वहां से लेकर जो ताकत इस घड़ी केसरी ने 12 तारीख को राजमंडी में जो इतिहास रचा, जो इतिहास के कागजों में लिख दिया कि भाई असली टिकट यहां घड़ी केसरी से, कन्नौर हल्के से जाएगी, दिल्ली से नहीं जाओगी भाई। वहां मेरे 36 बिरादरी के हमारी मातृशक्ति बुजुर्गों ने यह ऐलान कर दिया कि भाई छोरा हमारा चुनाव लड़ेगा, गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की जनता की टिकट पर। उस दिन 12 तारीख को ऐलान कर दिया। वो जो इतिहास रचा था उसका असर यह हुआ, जिन पार्टियों ने टिकट काटी, दूसरी पार्टी वाले, उन्होंने उसी दिन संपर्क किया। आपको बताना चाहता हूं, गन्नौर हल्के में विधायक बनने के लिए जितनी वोट की जरूरत होती है, 12 तारीख को इतने लोग इकट्ठा हो गए थे। 12 तारीख ये सरकारी आंकड़ा है जो सीआईडी वाले बताते हैं। और आज तक बहुत सारे पत्रकार मिलते रहते हैं, उस कार्यक्रम की बात करते हैं। लेकिन जो हौसला, तो जो ताकत आप सबने अपने बेटे में उस दिन दी थी, उस ताकत का ये असर हुआ है। जो हमारा भाई, वो बहुत महंगी टिकट जिसने नुका भाई दिल्ली से लेके आया, ईब तक उसने नू समझ में नहीं आ लिया भाई घड़ी केसरी में बढ़ू कित कर, लकड़ू कित कर। ईब तक तो समझ में नहीं आली। वो एक हमारा भाई चलो अपना ही है, इतनी से नू ना मेरा लगे भाई प्रोग्राम कराऊं कितने, जबरदस्ती नू का है। वो भाई अपने गांव का भाई है, लड़ला है, गड़ी केसरी का नू का है, वोट बेशक मत के दियो पर चाह पानी करा दो। चाह पानी के तोड़े हो रहे भला मेरे में दाम घड़ी है, सिर्फ नू के है, एक में कुकरे गांव में बड़ेंगा रहा दिखाओ, चाह पानी करा दो बस। ये हालात है। देखिए राष्ट्रीय पार्टी है कहने को तो, और कहते हैं हम टिकट जब बांटते हैं विनेबिलिटी, लॉयल्टी। अरे भाई विनेबिलिटी का मतलब जीतने वाला, लॉयल्टी का मतलब वफादार। आपने तो भाई बहुत बढ़िया टोया, वफादार भी टो लिया और जीतने वाले टो लिया। हरियाणा में 90 सीट है। आप मेरी बात नोटिस करके रखना, सबसे बुरी जमानत जब्त बीजेपी की यहां से होगी। सबसे जबरदस्त तरीके से आ रही। और बजट बना रहे भाई, जितना टिकट का बजट था ना उससे डबल बजट बना रहे। नु कहे 30 तारीख में ब्लास्ट करेंगे, क्या मैं 10-20 करोड़ अपने अड़गड़ी केसरी के उतरवा लिया भाई, ये बढ़िया विकास हो जाएगा, अपना बढ़िया मंदिर बनवा लेंगे। बता दियो भाई जब इतनी महंगी टिकट लियास को हो, तो हमारे गढ़ी केसरी में भी 10-20 करोड़ तुम्हारा भी हिस्सा है। अपनी मंदिर की जरूरत है, हमारा स्कूल पुराना हो रहा है, अच्छी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो इन नू कहते अंडा है, मैं दिखाऊंगा 30 तारीख में भूकंप आओगा। नू कहे भूकंप का तो मेरा नहीं भाई, ये हमारे अंकल बताओ थे ना कौन कौन सी बीमारी थी, कितने अंकल 2 बीमारी बताओ थे। इन दूसरी बीमारी की सुनो, मैंने तो आप 1 हफ्ते पहले फेंट जाते ना, मेरा भी कम वजन बच जाता। आपने इतनी बढ़िया बात बताई, दोनों बीमारियां के नाम कर दिए ना, ये बाद में सुनेंगे। दोनों बीमारियां की गति खोल के बता दी, और यह बात सही है। दूसरी भी बीमारी है, वो कांग्रेस पार्टी का घना वफादार है। जब कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता, 2 बार का मुख्यमंत्री, फिलहाल भी मुख्यमंत्री का चेहरा, वो जब यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे, भाई इसने भी वही काम करा था जो बीजेपी वाले ने करे, उसको सरेआम मरवाया था। अरे हमारे अंकल जी को मैं कहना चाह रहा हूं, कुछ न कुछ बीमारी जरूर है। एक आदमी एक नेता को सरिया मरवा, वो आगे तो पकड़ लिया, दूसरी पार्टी में तक ना भाई भाग जाए ना तो उल्टा ले गए, टिकट दुआई, ये प्रचार भी कर रहे हैं। मन को हरवा दे, मैं तो उसके पीछे छटवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसका पीछा छूट नहीं रहा कि मैंने जाल साजी में फंस रहे हैं,
गले में बीमारी गल रही है, वो बड़े नेता की हमने कर नहीं दिखे। इसलिए जो भी परमात्मा ने किया और जो इन्होंने किया वो सब कुछ अच्छा हुआ। आज आप और हम पहले से अच्छी स्थिति में हैं। कोई भी गांव, चाहे हमारा खतरा क्षेत्र हो, चाहे शहर हो, चाहे भाई हमारा लाइन से उस पार का क्षेत्र हो, हर गांव में, हर गली में एक ही बात है, एक ही चर्चा है, बोला भाई दोनों त्यागे, नु कहे दोनों त्यागे, ईब के ने दोनों त्यागे। मेरा क्यों कहे? वो इसलिए कहे अगर भाई एक जना तो एमपी का इलेक्शन लड़ा करता है बीजेपी और एक एमएलए का लड़ा करता है कांग्रेस से, और दोनों रात ने बता लिया करते, बोला तू मेरी मदद करते मैं तेरी, डंगवारे देव ते तारे ते चढ़ाओ, नुए करा करते ना। और बीजेपी वाला तो मंच पर तेन क्या करता, अरे जाओ थारी वोटा की जरूरत कौन है और अपने आंसर पत्र करना चो क्या करता ना। ई में एक पे जाकर पूछो, नीचे सीधा तो लोटे है लंबा और नाक रगड़ के वोट मांगे हैं, कहे कुकरे भी दे दो, जमानत जमान के पूछवा दो मेरे भाई। ये परमात्मा का, इस बाबा देवता का, भूमिया खेड़े का, ये भोले भंडारी का करिश्मा है, जो कि ये घमंड तोड़ा है, अहंकार तोड़ दिया। जो आदमी सियासत में मंच से नुका दे थारी वोटा की जरूरत को ना, और एक जगह को ना सैकड़ों जगह कह दिया। आज हालात देख लो, परमात्मा ने कैसा दिन दिखाया। पहली बात तो बिल में 6 महीने में लकड़ा ऐसा काम करा सकी, वो है ना 6 महीने में बाहर आया और आने के बाद सीधा लौटा है, बोला आगे से चाह करवाओ है। और बेला ना कितनी फुर्सत है, जिसके भी जाओ है 1.5-2 घंटा बैठ खाओ है। आम तकाजा करे अपने बाजते बाजते नमकीन हाथ में, बिस्कुट हाथ में ठाके लेकर ले हैं और ये 1.5-2 घंटा बैठ खाओ। अरे रिजल्ट देख लियो, मेरा तो अपना अंदाजा 3800 का 3800 आऊंगा। मैंने तो सारी फड़ा रखी है, सारे डीलरा के नाम लिख रखे हैं, 70 वोट वो करवाओगा, 80 वो करवाओगा, 3800 बैठे हैं सारे। ये मेरी कैलकुलेशन सही रहेगी, गलत वो मेरा नहीं भाई। देखिए ये सारी चीजें इसलिए आई, पिछले 40 साल से एक परिवार तो शायद 50 साल से सोनीपत की राजनीति कर रहे, दूसरा 35 साल से। इनका कमाल देखिए, बंसीलाल की सरकार से लेकर आज तक चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जीत भी जावे हैं, अगला का इलाज करके लकड़े पूरा काम ठावे, सूंघ ले हैं कौन सी पार्टी के ले रहे, उड़े गठड़ी दार दे ले जाके लास्ट के 1-2 महीने में खेल खेले, लास्ट के 1-2 महीने में खेल खेले हैं, फिर पूरे 5 साल वह जो सी गठड़ी दारी उसने 100 गुना कराए अपना जमीनों के खेल खेले। काम ये छोटा थोड़ा काम है, ये 100 गुना करना रहने पीछे, ये भी तो काम है। यो ईसा बैंक भी कितो भी को ना 5 साल में तो 100 गुना करते, 100 के 10,000 करते। तो ये दोनों जो प्रत्याशी हैं, ये अब की बार 36 बिरादरी के नौर की उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि देवेंद्र कादियान के सामने 36 बिरादरी। ऐसा पहली बार हुआ है। मेरे को ये मारे ताऊ चाचा मारे बाबा नुके हैं, अरे भाई इसी तो बहुत पहली बार सूत में आई है भाई दोनों थे रहे हैं केड़ा क्यों करे, परमात्मा ने गेड़ा चढ़ाया है, बस बस अपने आप फंसे। इनको लगता था इस चुनाव को हम जातिवाद पर लेके जाएंगे, लेकिन जब इनको पता चला देवेंद्र कादियान तो 36 बिरादरी का बेटा है, बेटा उसने तो अपनी आत्मा से 36 बिरादरी को सींचा है, 8.5 साल 36 बिरादरी की सेवा की है, इनका हथियार फेल हो गया, फेल। इवन कहे 30 तारीख ने ट्रक तारेंगे भाई,
आपने सारे पहले काम तैयार कर लो, स्कूल बनवाना है, कौन सा करवाना है। और मन सच्ची पूछे ऐसा लगे सब कुछ हवा में है, ये ना दे 100 रुपये में, मन लगता नहीं। और 100 रुपये भी देंगे, सब कुछ हवा में है। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस चुनाव में पहली बार राजनीति का स्तर इतना नीचे आया कि भाई कोई भी बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट का भाषण उठा डालो, वो सिर्फ देवेंद्र कादियान की बात करता है, कांग्रेस का एक भी अक्षर नहीं है। और कांग्रेस वाले का भाषण सुन लो, वो भी देवेंद्र कादियान की बात करता है, उसके पास भी दूसरा अक्षर नहीं। बीजेपी का मुख्यमंत्री आ लिया और मैं उनके मुख्यमंत्री का चेहरा आ लिया, छोटा साहब आ लिया, बड़ा आ लिया। ईब में बात देख रहा हूं भाई राहुल गांधी की, मोदी जी की, वो तो दोनों हथियार फेल हो लिए। मगर भाई इतने बड़े आदमी हैं, जब इतनी बड़ी टिकट लाश के अंदर मोदी जी ने ले सकते हो, कैमरा ले भी आऊं मेरा लगे। राजभवन तो कांग्रेस का है, राजभवन आता होगा फिर मैं भी चलूंगा भाई, फिर मनाने चलिए होंगे प्रोग्राम। इन फिल्मी स्टारों से कुछ नहीं होता। मेरे को आज दिन में एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया, बोला भाई कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक फलाना नेता फलाना यो बीजेपी का भाई मुख्यमंत्री आ लिया, वो आ लिया, आपका स्टार प्रचारक कौन है? मेरे पास खड़े थे बहुत सारे हमारे चाचा ताऊ, मैं कहा जी सबका फोटो ले लो, ये स्टार प्रचारक हमारी है 36 बिरादरी स्टार प्रचारक है। आमना जरूरत को ना भाई, जरूरत उन्हें पड़ रही है जिनके साथ चढ़ रहे हैं, दिल्ली जाओ हैं, भाज गए। कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता है, उन्हें भी हाथ जोड़ लिया, बोला दादा मेरा पेंडा छोड़ दे, क्यों बेइज्जती कराओ, बार बार बुलाओ, उड़ा 2.5 आदमी नहीं पाते, कोसे प्रोग्राम में 2.5 आदमी नहीं पाते, और उड़ा दिल्ली जाओ यार सिफारिश करे। ईब ते टाल होगी, ईब का बस बतेरा हो गया, बोल मत करो, 90 हल्के हैं, ईब बार बार हड़ थोड़ी आ जाए। एक काम का और आमरवार है, बोला एक राजपुर गांव और करना है, वो राजपुर में मेरा अकेले करना, वो भी दिखेंगे, राजपुर गांव की भी सुनत माई। तो ये सारी चीजें हैं। आपको ये जो लोग आते हैं, चलो भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आइए इनका सम्मान कीजिए, लेकिन इनसे सवाल भी पूछिए कि भाई आपने इतने साल मौका मिला, विशेष तौर पे इन दोनों नेताओं से एक सवाल जरूर पूछना है। मेरे घड़ी केसरी के मेरे सम्मानित बुजुर्ग बैठे, ये दोनों लोग, इनका राजनीति करने का तरीका यह है, चुनाव के समय अपनी बिरादरी में ये जाते हैं, कहते हैं सारी बिरादरी इकट्ठी हो जाओ, अच्छी बात, सबको इकट्ठा रहना चाहिए, मैं भी इस बात का सम्मान करता हूं। लेकिन ये वही लोग हैं जब जिस दिन वोट पड़ जाती है, ये लोग अपनी बिरादरी को भी भूल जाते हैं। इनके वही 2-3 अड्डे, सिर्फ उन्हीं के घर आना जाना, उन्हीं के घर में लाभ पहुंचाना, उन्हीं के नौकरी, उन्हीं से सारे गांव का, सारी बिरादरी का पूछना, भाई फलाने का क्या बहुत है, फलाने का क्या बहुत है। मैं इनसे कहना चाहता और अपने सम्मानित ग्रामवासियों से भी कहना चाहता, आपको ये कब तक ठगता रहेगा बिरादरी के नाम पर? आप एक बार शांति से, धैर्य से, संयम से समझिए, क्या ये केवल चुनाव पे बिरादरी को याद करता है या बिरादरी का किसी सबको एक साथ भला करता है कि नहीं करता? मेरे को जो हर गांव से रिपोर्ट आई, इन्होंने हर गांव में एक परिवार पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया, जो नरम आदमी, गरीब आदमी, चाहे किसी भी बिरादरी का, उसके पास केवल ये वोट के लिए आते हैं और उनको डरा के भाई फलाना आ रहा है, तुम सारे इकट्ठे हो जाओ। अरे भाई अच्छी बात, इकट्ठे करो, लेकिन भाई जिस दिन रिजल्ट आ जाए उस दिन फिर उनको भी उतना सम्मान करो जो सबको देते, उतना ही करो। उनको सम्मान नहीं मिलता। और सम्मान की बात, कोई एक ऐसा हमारा भाई हाथ उठा के बता दे कि भाई मैं देवेंद्र कादियान के पास गया था, मेरे काम को कोई एक भाई बता दे भाई मैंने मना किया हो तो आज तक। और ये मेरे बारे में अफवाह फैलाते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये भेदभाव करता है। एक आदमी मेरे सामने लेके आइए या कोई सबूत लेके आइए भाई मैंने किसी व्यक्ति विशेष के अलावा किसी बिरादरी को मैंने कुछ कहा हो, आज तक का रिकॉर्ड कोई भी प्रमाण नहीं। ये केवल वोट की खातिर अपनी बिरादरी को गुमराह करते हैं,
हमारे सारे सम्मानित भाई है, मैं मंच से ये कहना चाहता हूं, मुझे आप व्रत के देखिए और जिन लोगों ने मुझे बरता है तब पता चलेगा। और जब ये चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, आपका बेटा चंडीगढ़ चला जाएगा, 6 महीने में जो इन्होंने अफवाह चला रखी ये जीरो हो जाएगी, जीरो। क्योंकि अपने लिए 36 बिरादरी सब कुछ एक ही है। इंसान की जो बिरादरी है, परमात्मा ने हमें इंसान के रूप में उतारा, हमारी बिरादरी केवल इंसानियत है। ये सारे धर्म सब कुछ ये हमने बदले। अच्छे इंसानों को मौका दीजिए। यदि लगता है देवेंद्र कादियान अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, काम करने वाला है, काम करने की भूख है, इसके अंदर काम की ललक है, नई सोच है, युवा है, अच्छा करने की उम्मीद है, तो इस बिरादरीवाद से इन लोगों से बाहर आ जाइए, इस जाल से, और अच्छे लोगों का साथ दीजिए। मैंने हमेशा 36 बिरादरी का सम्मान किया। मेरे यहाँ से 5 मिनट का घर है, मेरे को हर बिरादरी के लोग आते हैं। मैं नाम तो क्या गिनवाऊं, आप उनसे तसल्ली कर लो, या फिर पूरे गन्नौर हल्के में एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाओ, भाई मैं आ गया, मेरे साथ भेदभाव कर दिया, मेरे गांव के फलाने आदमी ने काम कर दिया, या मेरा सम्मान नहीं किया। ये केवल चुनावी चीजें हैं। चुनाव के समय ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। मैं तो इनको कहना चाहता हूं, भाई यदि आपको ये सारी चीजें करनी है तो चुनाव के बाद भी उनके बच्चों का हाल जानिए, उनका काम करिए। गांव में 1-2 ठिकाने से कुछ नहीं होता। जब आप इतना सब कुछ करते हो, सबको साथ लेके चलिए। इन लोगों से और बहुत सारे सवाल है, मैं 5 मिनट में अपनी बात पूरी करूं। हमारे यहाँ गांव में बहुत पुराना इशू है जमीन एक्वायरमेंट का, आपको पता होगा। इनसे कोई पूछने वाला हो आपने उसमें क्या प्रयास किया, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एडी चोटी का जोर लगाऊंगा उसको, उस समस्या का समाधान करने के लिए आपकी मैं लगाऊंगा जोर, सबसे पुरानी। और मैं दिखाऊंगा आपका काम कहां खड़ा है, और मेरे खड़े होने से कितना सरकार एक दिन की रिपोर्ट दिखाऊंगा, ये यहां तक ले आए और हम उसको सोल्व करेंगे, अपना जी जान लगा देंगे उसके लिए। तो इसलिए ये चीजें सारे सब कुछ आपके बीच में है। आपने आने वाली 5 तारीख को इन दोनों का, जैसे हमारे अंकल ने कहा था, एक तो कैंसर की, एक हार्ट अटैक की, दोनों बीमारी भाई एक वोटिंग मशीन का जब बटन दबेगा दोनों जड़ से बट जाएंगी भाई, जड़ से एक बटन से। सबने बढ़ चढ़ कर मतदान करना है। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो हमारी मातृशक्ति का, हमारी रसोई का प्रतीक है। गैस सिलेंडर जो हर घर में रहता है, ये देखो, ये और नेता है जिसने सिलेंडर पकड़ा है, विदु का है, सिलेंडर के बहाने मेरे तो माइक दे दो, इसको भी 2 मिनट देंगे। देखिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 8.5 साल के अंदर हमने संस्था के लिए, संस्था के माध्यम से कुछ प्रयास किए, और वो आपके सामने। यदि वास्तव में आप नया गन्नौर चाहते हैं, मैं आपके सामने जुबान करके जा रहा हूं। 8 तारीख को गिनती है, 9 तारीख को अगले दिन गन्नौर के लिए, चाहे हम संस्था के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से, 9 तारीख से मेरे काम की शुरुआत होगी। 9 तारीख से अपने गन्नौर को चमकाएंगे। गन्नौर के अंदर जब हमारे मेहमान घुसेंगे तो फोन करके बताएंगे, भाई गन्नौर अब पहले से अलग है, नया, नई चीजें जो पूरे हरियाणा में चीजें नहीं मिलेंगी, नए डिजाइन की चीजें, सबसे सॉलिड चीजें मैं लेके आऊंगा गन्नौर में अपने, मैं लेके आऊंगा। मेरे को जुनून है, मेरे को शौक है काम करने का, मुझे पहचान बनानी है। मैं ये दिखाना चाहता हूं भाई, ये नौजवान जैसा दिखता था इसने वो काम करके भी दिखाया, मैं दिखा। तो इसलिए आप सबको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो ये रूमर फैला रहे हैं, इस रूमर का जवाब देना है। और अगले जो 7-8 दिन है, लड़ाई झगड़ा विवाद से बचना है। ये लोग चाहते हैं कोई ना कोई ऐसा करिश्मा हो जाए, मेरे को बदनाम किया जाए और इनकी दुकान जम जाए। हालांकि जितने भी इन्होंने आज तक हरकतें की, ये सारा गन्नौर जानता है कि ये कितने नीचे स्तर की हरकतें करते हैं। ये लोग भाषणों में कहते हैं
कि वे देवा संस्था की जो एम्बुलेंस इसमें शराब ढोई जाती है, मरीज नहीं जाते। मैं इनको बताना चाहता हूं 21,000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देवा संस्था का लाभ उठाया। 21,000 से 6-7 हजार बच्चे बच्चियां हमारी देवा एकेडमी से पढ़ के निकले हैं यहां से, जिन्होंने बहुत सारे नौकरी भी पाई। हमने स्वास्थ्य के मामले में तकरीबन हर गांव में जाकर मेडिकल कैंप लगाए हैं बुजुर्गों की आंखों के लिए, और 10-10 एम्बुलेंस सेवा दी है। आपके सामने सारी चीजें हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं कि भाई इसके जो ढाबे हैं उन पे नशे की तस्करी होती है, ट्रक आते हैं जाते हैं, खाने का तो काम ही नहीं। अब हमारे ढाबे भी 2 नंबर के हो गए भाई, एम्बुलेंस भी 2 नंबर की होगी, और भाई मेरे को गुंडा बताते हैं, कहते हैं भाई ये बढ़ गया तो सारे दुकाना भुगाई करेगा। कमाल है भाई, याड़े गुआई करूंगा, मैंने ढाबे चलाऊंगा। कहने का मतलब ये लोग ये मंच से बात करें, ईडी की धमकी देते हैं। मुझे मंच से बड़े नेता बीजेपी के कहते हैं इसकी ईडी से जांच करें। अरे भाई थारे दौरे नहीं था, जब क्यों ना करा ली 10 दिन पहला? थारी सब कुछ थारे हाथ में करा लेते। दाएं बाएं से मेरे को परिवार की बातें बोलते कि भाई इसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इसको इतनी बेबाकी से औरों के बारे में। मैंने कहा है भाई सच बोलेंगे, निडरता से बोलेंगे, बिना डर के मारे बोलेंगे, और जो ये एक बात झूठ नहीं बोलेंगे पर बोलेंगे सच, बोलेंगे भाई। हमारे कन्नौर के साथ इन्होंने ऐसा किया है। तो ये सारी चीजें थोड़ा टाइम कम लेने के बाद भी लंबा बोल गया। सभी सम्मानित व्यक्तियों का, विशेष तौर पर मातृशक्ति का सबका धन्यवाद। और सिर्फ लास्ट में एक ही बात, विवाद झगड़े से बचना है। कई नौजवान साथी हमारे कई बार तहस में आ जाते हैं। ये लोग चाहते हैं कोई ना कोई मसाला इनके हाथ लगे। शहर में 2-3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, स्टिकर हमारा था, गाड़ी किसी और की थी, दुकानदार भाइयों के साथ बदतमीजी करते पाए गए। तो इन चीजों पे आएंगे, इनको पता है दोनों लोगों को, इनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं। आखिर में लड़ाई झगड़े का सारा चाहते हैं। आप सबका भाई एक बार इसकी आधी मिनट की इसकी भी सुन लो, भी घड़ी देर हो रही है, जब का हाथ लगाना सुन ले भाई, बताओ। राम राम सर, क्या करता हुआ नरमात्र शक्ति ने कल हमारे सपने में रात ने देवी माई आई है पेरियाड़ी मरी जाए बेरी मान है ना, वो अमर तनु बोली, और वो अमर तनु बोली अत्या तो जीत गया है, तू मेरे खातर क्या करेगा? ते फिर मैंने कह दी देवी माई में लौट तलेगा बेरी तक पैदल आऊंगा। बताओ फिर जता दो ना मैंने तो पैसे लगा लूं, पिंडी आप तेल पैसे लगा लूं। लो तो एक और सुनो, कन्नौर ने नंबर 1 बनाओगे, सबका समानता का दबाओगे, और सनीला सारे लड़ जाओ 5 तारीख ना सिलेंडर का बटन दबाओगे। धन्यवाद सारे ने। ये रोज आले हैं, ईप के ने फेल होना है स्कूल में जाने से। पास हो जाऊंगा सब, पास हो जाऊंगा। काल तनु का था, अगर जब आप एमएलए बन जाओगे मैंने पास भी नहीं करा सकते। काल क्या था रे? अरे लोग फिर सिफारिश कर, तू स्कूल ने सिफारिश कर दिए तुम थोड़ी। रोज नाटू में का मत आएगा, और आले फेंदू कहते थे माइक